नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली की राजनीति में अक्सर कुछ कुर्सियां ऐसी होती हैं जो दिखने में शांत लगती हैं, लेकिन उनके पीछे सत्ता की गहरी हलचल चल रही होती है। ऐसी ही एक कुर्सी है और अब इस कुर्सी को लेकर फिर से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि राज्यसभा के उपसभापति और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हरिवंश नारायण सिंह का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है। जैसे जैसे तारीख करीब आ रही है, दिल्ली के गलियारों में एक सवाल गूंजने लगा है। अब राज्यसभा का अगला डिप्टी चेयरमैन कौन होगा? सवाल सिर्फ एक पद का नहीं है, यह सवाल सत्ता के समीकरण, सहयोगी दलों के संयुक्त और बीजेपी की रणनीति से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पद को लेकर 3 संभावित विकल्पों पर चर्चा चल रही है। पहला विकल्प यह है कि बीजेपी खुद इस पद को अपने पास रख सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब साफ होगा, बीजेपी अब सहयोगी दलों को इस अहम पद पर बैठाने के बजाय खुद नियंत्रण रखना चाहती है। राज्यसभा में बीजेपी का प्रभाव बढ़ा है और ऐसे में पार्टी ये मौका गंवाना नहीं चाहती। दूसरा विकल्प ये है कि ये सीट फिर से किसी सहयोगी दल को दी जा सकती है और इससे सबसे बड़ा नाम है जेडीयू का। हरिवंश नारायण सिंह खुद जेडीयू से आते हैं और उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेहद करीबी भी माना जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2018 में जब उन्हें उपसभापति बनाया गया था तो उनका नाम आगे बढ़ाने वाली पार्टी बीजेपी ही थी। यानी उस समय बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों का सम्मान देते हुए कुर्सी जेडीयू को दे दी थी। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी फिर वही रणनीति अपनाएगी? अगर जेडीयू को यह पद दोबारा मिलता है तो यह साफ संकेत होगा केंद्र में बीजेपी अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने का संदेश देना चाहती है। लेकिन इस समीकरण में सिर्फ जेडीयू ही नहीं है, तेलुगु देशम पार्टी और एआईएडीएमके भी इस दौड़ में संभावित मानी जा रही। एआईएडीएमके के फ्लोर लीडर एम थंबी दुरई का नाम भी चर्चा में है। थंबी दुरई पहले लोकसभा में डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं और संसदीय अनुभव के मामले में उनका रिकॉर्ड मजबूत माना जाता है। अगर बीजेपी दक्षिण भारत में अपने राजनीतिक समीकरण मजबूत करना चाहती है तो एआईएडीएमके को ये पद देना एक रणनीतिक कदम हो सकता है, ऐसे में जानकारों का कहना है। लेकिन एक तीसरा विकल्प है जो काफी चौंकाने वाला है और वो है चुनाव ही ना कराना। जी हां, केंद्र सरकार चाहे तो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव टाल सकती है और इसके पीछे मिसाल भी मौजूद है। लोकसभा में उपसभापति का पद जून 2019 से खाली पड़ा है। इतने सालों से यह पद भरा ही नहीं गया है। लोकसभा में स्पीकर की मदद के लिए अध्यक्षों का एक पैनल बनाया गया है जो जरूरत पड़ने पर सदन की कार्रवाई को संभालता है। अगर यहां मॉडल राज्यसभा में भी यही अपनाया जाता है तो इसका मतलब होगा कि सरकार इस पद को फिलहाल खाली रखने का फैसला कर सकती है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और दिलचस्प पहलू भी है, बिहार की राजनीति। दरअसल 9 अप्रैल को बिहार से राज्यसभा के 5 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसमें आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता, एडी सिंह और जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन खबर है कि इन 5 में से सिर्फ 2 सांसद ही दोबारा राज्यसभा लौट पाएंगे और जो 2 नाम लगभग तय माने जा रहे हैं वो हैं जेडीयू के केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। रामनाथ ठाकुर का नाम इसलिए भी अहम है क्योंकि वे बिहार के दिग्गज समाजवादी नेता हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और हाल ही के दिनों में बीजेपी और जेडीयू दोनों ही कर्पूरी ठाकुर की विरासत को राजनीतिक रूप से अहम मान रही। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के लिए बिहार में एक महत्वपूर्ण चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में उनकी राज्यसभा वापसी लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन इसी के साथ यह भी कहा जा रहा है कि हरिवंश नारायण सिंह का राज्यसभा लौटना लगभग नामुमकिन है। यानी अगर वो सांसद ही नहीं रहेंगे, जो उपसभापति की कुर्सी पर उनकी वापसी भी मुश्किल हो सकती है। इसलिए अब ये कुर्सी लगभग तय तौर पर खाली होने वाली है और यही वजह है कि दिल्ली की सियासत में इस पद को लेकर नई गणित शुरू हो गई है। अब कौन जाएगा, कौन बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।